नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी खबरें हैं, हेडलाइंस हैं, वो आपको सबसे पहले मिल जाए हमारे चैनल पर और आपको पूरे दिन की न्यूज़ जो है वो पहले से पता हो। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहले आज की हाईलाइट्स को बताते हैं, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी में खतरनाक संक्रामक बीमारी ने दी दस्तक, भोपाल एम्स की रिसर्च में खुलासा। एमपी में बिजुरी रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक, 20 दिन में 20 लोग घायल। मछली ठेकेदार की बुरी तरह हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा, खुलासे होते ही इलाके में सनसनी। सांसद ने साबुन शैम्पू से गांव के बच्चों को रगड़ रगड़ कर नहलाया, नाखून काटे और पैर भी धोए। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में हर्बल गार्डन विकसित कराएंगे आयुर्वेदिक कॉलेज। मध्य प्रदेश के 35,000 किसानों की बदलेगी जिंदगी, एएसए और वॉलमार्ट का बड़ा कदम। स्कूल शिक्षा विभाग का नया कारनामा, घर बैठे 5 साल तक वेतन लेते रहे गुरुजी, विभाग को नहीं आई याद। भोपाल गैस त्रासदी के मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश, रजिस्ट्रार जनरल को देनी होगी मासिक प्रगति रिपोर्ट। इंदौर में लोग चीखते रहे लेकिन ट्रक चलाता रहा, कई मौतें। इंदौर में चारे की आड़ में छिपी थी लाखों की शराब, एक्सरसाइज टीम ने ट्रक को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के इस जिले में जल्द शुरू होगा सोना निकालने का काम, अफसर बोले एग्रीमेंट हो चुका। मध्य प्रदेश से शंघाई टूर, वो भी फ्री में, युवाओं को सिर्फ दिखानी होगी अपनी कला। अचानक गाड़ियां रोक रॉयल्टी चेक करने लगे जीतू पटवारी, कागजात देख आ गया तेज गुस्सा। डिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को चूहों ने काटा, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, ठेका कंपनी पर जुर्माना। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुरानी बावड़ी, इसमें नहाने से दूर होती है बीमारियां, कभी नहीं सूखा पानी। अदालत ने सुनाई सजा तो कोर्ट रूम से भाग गया एनडीपीएस एक्ट का दोषी, मजिस्ट्रेट ने टीआई को लिखा पत्र। कर्ज में डूबे बीजेपी नेता के बेटे ने रची मौत की झूठी साजिश, नदी में एसडीआरएफ की टीम ने 30 किलोमीटर तक किया था रेस्क्यू। मुरैना का धमाकेदार बैनर, सिंधिया को सीएम बनाओ नहीं तो अपनी खैर बचाओ, सियासत में गर्मी। आईआरएस अफसर ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया स्टे होम, लगाई आरा मशीन, जांच के आदेश। बिना कंफ्यूजन मध्य प्रदेश के होटलों में लीजिए खाने का मजा, वेज नॉन वेज का नहीं होगा पंगा। मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश। विवादों में घिरे एसडीएम ने रात 10 बजे खोला दफ्तर, 6 पटवारियों का कर दिया तबादला। सोनम रघुवंशी को नहीं मिली बेल, पुलिस ने जब गिनाए कारण तो कोर्ट ने ठुकराई अर्जी। इंदौर के डांसिंग कॉप पर युवती के आरोप, फ्लाइट होटल का दिया ऑफर, रंजीत सिंह ने कहा फेमस होने को रचा ड्रामा। 5 जिलों के कलेक्टरों को चेतावनी, मिला 30 दिन का टाइम। चलिए अब खबरों को डिटेल में बताते हैं। एमपी में खतरनाक संक्रामक बीमारी ने दस्तक दी है, भोपाल एम्स की रिसर्च में खुलासा। एम्स भोपाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मेलियोइडोसिस नामक खतरनाक बीमारी को अक्सर टीबी समझकर गलत इलाज किया जाता है, इससे 40% मरीजों की मौत हो जाती है। पिछले 6 सालों में मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में 130 से अधिक मरीज मिले हैं। यह बैक्टीरिया जनित रोग अब स्थानीय रूप ले चुका है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर 2-3 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे तो एंटी टीबी दवा असर न करे या बार बार फोड़े निकले तो तुरंत जांच करवाएं। एमपी में बिजुरी रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक, 20 दिन में 20 लोग घायल। अनूपपुर के बिजुरी रेलवे स्टेशन पर पिछले 20 दिनों से एक बड़ा और एक छोटा बंदर आतंक मचा रहा है। अब तक 15 से 20 लोग इनके हमलों का शिकार हो चुके हैं। रेलवे कर्मचारियों को चार्जिंग चेक करते समय बंदर अक्सर हमला कर देते हैं, जिससे कई बार गंभीर चोटें उन्हें आ जाती है। यात्री खासकर महिलाएं और बच्चे स्टेशन पर उतरने से डरते हैं। शिकायत रेलवे, वन विभाग और नगर पालिका तक पहुंच चुकी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मछली ठेकेदार की बुरी तरह हत्या कर शव को जमीन पर गाड़ा, खुलासा होते ही इलाके में सनसनी। सीहोर जिले के बिल्किसगंज के 30 वर्षीय अफरोज कुरैशी की हत्या कर शव को भोपाल के रातीबड़ इलाके में जमीन में दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
अफरोज 14 सितंबर से लापता थे और परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस की पूछताछ में जानकारी मिली है कि हत्या के बाद शव दफनाया गया है, जिसे बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस परिवार द्वारा बताए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस निर्मम हत्या से इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। सांसद ने साबुन शैम्पू से गांव के बच्चों को रगड़ रगड़ कर नहलाया, नाखून काटे और कपड़े भी धोए। रीवा यानी मध्य प्रदेश से आई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सांसद जनार्दन मिश्रा यहां गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को नहलाते, उनके नाखून काटते और कपड़े धोते नजर आए। ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के तहत बड़ा गांव पंचायत में हुआ। सांसद ने देखा कि कई बच्चे धूल मिट्टी से सने और मैले कपड़ों में थे, तो उन्होंने तुरंत पानी, साबुन और शैम्पू मंगवाया और खुद बच्चों को साफ किया। साथ ही माता पिता को समझाया कि स्वच्छता और शिक्षा ही बच्चों का भविष्य बदल सकती है। मिश्रा ने बच्चों को स्कूल भेजने की प्रेरणा दी और कहा कि साफ सफाई से बच्चों में आत्मविश्वास आएगा और वे पढ़ाई को महत्व देंगे। उनकी सादगी और सेवा भाव की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज में हर्बल गार्डन विकसित कराएंगे आयुर्वेदिक कॉलेज। मध्य प्रदेश के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अब स्कूल कॉलेज में हर्बल गार्डन विकसित करने की तकनीक सिखा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को औषधीय पौधों का महत्व समझाना है। विशेषज्ञ तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा और शतावरी जैसे पौधे लगाने और उनकी देखभाल के तरीके बता रहे हैं। साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षण और आयुर्वेदिक किचन वर्कशॉप भी आयोजित करा रहे हैं, जहां पौष्टिक व्यंजन बनाना सिखाया जाता है। डॉक्टर अंजलि जैन के मुताबिक हर्बल गार्डन से छात्रों को किताबों से पढ़े प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है और वे स्वास्थ्य व प्रकृति के रिश्तों को गहराई से समझ पाते हैं। मध्य प्रदेश के 35,000 किसानों के बदलेगी जिंदगी, एएसए और वॉलमार्ट का बड़ा कदम। एएसए ने वॉलमार्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में किसानों के लिए दूसरे चरण की परियोजना शुरू की है। इसमें 75,000 हेक्टेयर में टिकाऊ खेती उत्पादन दोगुना करने और किसानों की आय बढ़ाने का टारगेट है। स्कूल शिक्षा विभाग का नया कारनामा, घर बैठे 5 साल तक वेतन लेते रहे गुरुजी, विभाग को नहीं आई याद। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया। प्रदेश के 7 शिक्षक पिछले 5 साल से स्कूल ही नहीं गए, लेकिन लगातार वेतन उन्हें मिलता रहा। ये शिक्षक नीमच, ग्वालियर, इंदौर, सागर, सिवनी और सीहोर जिलों में पदस्थ है। जांच में पता चला है कि 230 शून्य नामांकन वाले स्कूलों में 350 शिक्षक तैनात थे। काउंसलिंग के दौरान 29 शिक्षकों की गड़बड़ी सामने आई, जिनमें 7 शिक्षक 5 साल से गैर हाजिर निकले। अब विभाग इनसे वेतन की वसूली और सेवा समाप्ति पर विचार कर रहा है। भोपाल गैस त्रासदी के मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश रजिस्ट्रार जनरल को देनी होगी मासिक प्रगति रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1984 भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े मामलों के 40 साल से लंबित रहने पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए और हर महीने प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाए। इंदौर में लोग चीखते रहे, लेकिन ट्रक चलाता रहा व्यक्ति। इंदौर में ट्रक हादसे के आरोपी चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर ठाकुर को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है। दोनों नशे में थे और हादसे में 3 लोगों की जान गई है, 13 घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है, जिनमें छात्रा संस्कृति वर्मा और ऑटो चालक विपुल शर्मा शामिल है। ड्राइवर के खिलाफ पुराने आपराधिक मामले भी सामने आए हैं। इंदौर में चारे की आड़ में छिपी थी लाखों की शराब, एक्साइज टीम ने ट्रक को धर दबोचा। इंदौर के बेटमा क्षेत्र में एक्साइज विभाग ने चारे से लदे ट्रक से 500 कार्टून अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए है। ट्रक समेत कुल मूल्य 40 लाख बताया जा रहा है। फिलहाल चालक फरार है और जांच जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पर शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। वहीं दिल्ली में ऊंटों के जरिए शराब तस्करी का अनोखा मामला पकड़ा गया, जहां 5 तस्कर गिरफ्तार हुए और 42 कार्टन शराब जब्त की गई। एमपी के इस जिले में जल्द शुरू होगा सोना निकालने का काम, अफसर बोले एग्रीमेंट हो चुका। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में 23 हेक्टेयर भूमि से 18,356 टन सोना निकाला जाएगा। चक्रिया गोल्ड ब्लॉक का एग्रीमेंट हो चुका है और कंपनी अगले 5 साल तक उत्खनन करेगी। जिले में पहले से 11 कोयला खदानें हैं, अब सोने की खदानें भी सिंगरौली की पहचान बनेगी।
मध्य प्रदेश से शंघाई टूर, वो भी फ्री में। युवाओं को सिर्फ दिखानी होगी अपनी कला। मध्य प्रदेश के युवाओं को शंघाई जाने का मौका इंडिया स्किल्स 2025 और वर्ल्ड स्किल्स 2026 कंपटीशन में मिलेगा। पंजीयन 30 सितंबर 2025 तक स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर निःशुल्क किया जा सकता है। 16 से 25 साल के युवा 33 स्किल्स जैसे कि 3D गेम आर्ट, कुकिंग, वेब टेक्नोलॉजी, कारपेंट्री, होटल रिसेप्शन आदि में हिस्सा ले सकेंगे। सेलेक्टेड प्रतिभागी राज्य से नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेंगे। अचानक गाड़ियां रोक रॉयल्टी चेक करने लगे जीतू पटवारी, कागजात देखा गया तेज गुस्सा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शहडोल में रातों रात सड़क पर अवैध बजरी से लदी गाड़ियों की जांच की और रॉयल्टी में गड़बड़ी पकड़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार पर रेत, बजरी और शराब माफियाओं का कब्जा है। साथ ही देवलोंद अस्पताल की अव्यवस्था देखकर स्टाफ को उन्होंने फटकार भी लगाई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को चूहों ने काटा, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, ठेका कंपनी पर जुर्माना। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों और अटेंडरों को चूहे के काटने की घटनाएं सामने आई हैं। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर मामला तुल पकड़ गया और मानवाधिकार आयोग ने जांच के आदेश दिए। अस्पताल प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर 50,000 जुर्माना लगाया, जांच समिति बनाई और कलेक्टर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। विशेषज्ञों के अनुसार गंदगी, पुरानी इमारतें और वार्डों में खाना ले जाना बड़ी वजह है। एमपी में 2000 साल पुरानी बावड़ी, इसमें नहाने से दूर होती है बीमारियां, कभी नहीं सूखता पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित मंडलेश्वर की करीब 2000 साल पुरानी बावड़ी लोगों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग और लकवा जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। खास बात यह है कि बावड़ी का पानी कभी नहीं सूखता और हमेशा साफ ठंडा रहता है। हर मंगलवार देश भर से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। अदालत ने सुनाई सजा तो कोर्ट रूम से भाग गया एनडीपीएस एक्ट का दोषी। मजिस्ट्रेट ने टीआई को लिखा पत्र। महर में एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी ठहराए गए परमेश्वर उर्फ पराणु पूल को अदालत ने 3 माह की सजा और जुर्माना सुनाया, लेकिन वह कोर्ट रूम से फरार हो गया। घटना के बाद मजिस्ट्रेट शालिनी उइके ने अमरपाटन थाना प्रभारी को आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। कर्ज में डूबे बीजेपी नेता के बेटे ने रची मौत की झूठी साजिश। नदी में एसडीआरएफ की टीम ने 30 किलोमीटर तक किया था रेस्क्यू। राजगढ़ में भाजपा नेता के बेटे विशाल सोनी ने 1 करोड़ के कर्ज से बचने के लिए खुद को मृत दिखाने के लिए कार को काली सिंध नदी में गिरा दी थी। 1 हफ्ते तक एसडीआरएफ ने तलाशी की, लेकिन वह महाराष्ट्र जाकर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ता मिला। पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर उसे परिवार को सौंप दिया। मुरैना का धमाकेदार बैनर, सिंधिया को सीएम बनाओ नहीं तो अपनी खैर बचाओ, सियासत में गर्मी। मुरैना में लगे विवादित बैनर पर लिखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ नहीं तो अपनी खैर बचाओ। इससे राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे सिंधिया खेमे की ओवर एक्टिंग बताया, जबकि समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ जनभावना है। सवाल ये है कि ये कांग्रेस की चाल है या सिंधिया समर्थकों की असली मांग। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा बड़ा असर डाल सकता है। आईआरएस अफसर ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया स्टे होम, लगाई आरा मशीन, जांच के आदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व के सेंसिटिव जोन में दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर बी श्रीनिवास कुमार और उनकी पत्नी पर होटल, रिजॉर्ट और आरा मशीन बनाने का आरोप लगाया गया है। वन विभाग ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरा मशीन जब्त कर दी गई है। दंपति को 18 सितंबर तक जवाब देना होगा। बिना कंफ्यूजन मध्य प्रदेश के होटलों में लीजिए खाने का मजा, वेज नॉन वेज का नहीं होगा पंगा। मध्य प्रदेश सरकार अब होटलों और रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड पर साफ लिखवाएगी कि वहां शाकाहारी, मांसाहारी या दोनों तरह का भोजन मिलता है। शाकाहारी के लिए हरे गोले, मांसाहारी के लिए लाल और दोनों के लिए आधा लाल आधा हरा निशान होगा। FSSAI नियमों में संशोधन कर इसे लागू किया जाएगा ताकि ग्राहकों को बाहर से ही जानकारी मिल सके और विवाद टाला जा सके। मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान खरीफ फसल पर रोटावेटर चलाने के लिए विवश।
मालवा में अतिवृष्टि और खराब मौसम से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। रतलाम और करमदी गांव के किसानों को प्रति बीघा सिर्फ 70 किलो से 1.5 क्विंटल तक ही उत्पादन मिल रहा है, जबकि खर्च 12 से 14 हजार रुपए तक हो गया है। किसानों ने खुद डेमो देकर बताया कि समर्थन मूल्य पर भी उन्हें प्रति बीघा 4 से 5 हजार रुपए का घाटा हो रहा है। कई किसान फसल काटने के बजाय सीधे रोटावेटर चला रहे हैं। विवादों में घिरे एसडीएम ने रात 10 बजे खोला दफ्तर, 6 पटवारियों के कर दिए तबादले। मारपीट और अभद्रता के आरोपों पर हटाए गए सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर ने पद से हटने के कुछ घंटे बाद ही आधी रात को कार्यालय खोलकर 6 पटवारियों के तबादले कर दिए। ये आदेश विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। कलेक्टर ने माहौर को कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर और मेघा तिवारी को नया एसडीएम नियुक्त किया है। सोनम रघुवंशी को नहीं मिली बेल, पुलिस ने जब गिनाए कारण तो कोर्ट ने ठुकराई अर्जी। बता दें, मध्य प्रदेश के दौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और 4 अन्य की जमानत याचिका मेघालय की अदालत ने पुलिस की आपत्ति के बाद खारिज कर दी, जबकि पहले 3 आरोपी जमानत पा चुके थे। राजा की शादी 11 मई को सोनम से हुई थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक सोनम अकाउंटेंट राज कुशवाहा को चाहती थी। हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर राजा की हत्या की साजिश रची गई। 2 जून को राजा का शव मिला, जब इस केस में 8 आरोपितों के खिलाफ 790 पन्नों का चालान पेश किया गया है। इंदौर के डांसिंग कॉप पर युवती के आरोप, फ्लाइट होटल का दिया ऑफर। रंजीत सिंह ने कहा, फेमस होने को रचा ड्रामा। इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर युवती राधिका सिंह ने इंस्टाग्राम वीडियो में दोस्ती और फ्लाइट टिकट ऑफर करने का आरोप लगाया है। रंजीत ने सफाई दी है कि यह मजाक में कही गई बात थी, बातचीत तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है। उन्होंने अपनी छवि खराब करने वालों पर साइबर क्राइम जांच और मानहानि का केस करने की बात कही है। 5 जिलों के कलेक्टरों को चेतावनी मिला, 30 दिन का समय। भाजपा विधायक संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने 4 आदिवासियों के नाम पर करीब 1111 एकड़ जमीन खरीदी और करोड़ों का लेन देन अपनी कंपनियों से कराया। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले में जांच के लिए 5 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर 30 दिन में रिपोर्ट मांगी है, वरना समन जारी होगा। तो ये थी आज की 25 न्यूज़ मध्य प्रदेश की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।